D3 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 2x। देखें यहाँ तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और रेस्ट ऑफ माइनस 2x विल रिमेन एज इट इज़ माइनस 2x इक्वल्स टू 0। a की जगह x, a की जगह x, b की जगह 1 और b की जगह 1। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कि a की जगह x कैसे आ गया, b की जगह 1 कैसे आ गया। भाई यहाँ पर दो टर्म्स हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ज़ा 2x और 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2x एज इट इज़ रहा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये सिर्फ x फैमिली से है, ये सिर्फ x फैमिली से है। माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 4x और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, लेकिन दोनों सेम है, माइनस 2x तो साइन किसी का भी ले लीजिए, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर मिडिल टर्म नहीं टूट सकती, आप चाहें तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो थोड़ा मुश्किल लगता है एज़ कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले कंपेयर कर लें। a की जगह लिखा है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा a होता है। b आपका -4 हो जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट हमेशा b होता है। देन जो विदाउट वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट, ये पॉजिटिव 1 है तो आप सिर्फ 1 लिखेंगे। फार्मूला माइनस बी आता है हमेशा स्क्वायर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज़ द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये आपका। आप वैल्यूज़ पुट कीजिए, माइनस फार्मूले का और b की जगह -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की जगह पर -4 होल स्क्वायर क्योंकि फार्मूले में भी स्क्वायर है, फार्मूले में माइनस, देन फार्मूले में 4 है। a की जगह वैल्यू a1 रखेंगे और c की जगह वैल्यू भी 1 रखी जाएगी, होल डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1 रखा जाएगा। दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ 4 4 ज़ा 16 पॉजिटिव 16 हो जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। दिस इज़ 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 दिस इज़ 12 स्क्वायर रूट 12 होल डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 12 की वैल्यू आपको पॉजिटिव स्क्वायर मेथड के ज़रिए से आपको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा विच इज़ 3.46। स्क्वायर रूट ऑफ 12 का आंसर आता है 3.46। सॉरी, दिस इज़ 4 प्लस माइनस 3.46 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक दफ़ा आपको x पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक दफ़ा आपको वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। प्लस 3.46 होल डिवाइड बाय 2 और 4 माइनस 3.46 होल डिवाइड बाय 2। आपने एक दफ़ा पॉजिटिव में वैल्यू लिखनी है और एक दफ़ा आपने नेगेटिव वैल्यू लिखनी है। तो ये तो प्लस होने के बाद 4 प्लस 3 7.46 डिवाइड बाय 2, और जब आप 4 में से माइनस करेंगे 3.46 तो ये आपके पास 0.54 आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैनुअली मत करिएगा, मेंटली तौर पर मत कीजिएगा, गलत कर सकते हैं। कंफर्म कर लीजिएगा अपने आंसर को। 7.46 को डिवाइड करवाएंगे 2 से विच इज़ 3.73 और यहाँ पर अपने आंसर को 0.54 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो विच इज़ 0.27। दिस इज़ 0.27। तो x के दो आंसर आपके पास आ गए, दिस इज़ 0.27 एंड 3.73। ये आपके दो x के आपको आंसर मिल गए। थैंक यू सो मच।